हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नॉकआउट का एपिसोड 5। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किन और तान किसी पीसी कर रहे होते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि तान किन से पूछता है यू ओके, तो किन बोलता है आई एम ओके। और फिर उसके बाद दोबारा से किसी पीसी द हॉट वन। और फिर उसके बाद और कुछ देर बाद किन बोलता है कि हम पैकिंग करना शुरू करते हैं। तो फिर उसके बाद थान कहता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों उठते हैं और अपना ड्रेस कपड़ा जो भी होता है वो पहनते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत स्माइल करके देख रहे होते हैं। माय गॉड, वाओ। और फिर उसके बाद दोनों स्माइल ही कर रहे हैं, बस स्माइल कर रहे हैं और कुछ नहीं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किन पैकिंग कर रहा होता है और फिर उसके बाद उसको एक बुक मिलती है जो कि उसके बचपन की होती है और जिसे खोल के देख के वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। और इतने में ही वहाँ पर थान आता है और कहता है कि ये कौन सी बुक है। और उसके बाद किन उसे बताता है कि ये क्रॉसवर्ड पज़ल है और मैं ये अपने मॉम डैड के साथ बहुत किया करता था, वो मुझे सिखाते थे। और यहाँ पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उसकी मॉम उसकी हेल्प करती है और इतने में उसके पापा काम से आते हैं और फिर सब मिलकर वो पज़ल को सॉल्व कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और फिर हम देखते हैं कि थान किन से उसकी बुक लेता है और फिर उसके बाद वो बुक के लास्ट पेज में उसके लिए कुछ बहुत अच्छी लाइंस लिखता है। और फिर उसके बाद किन कहता है ओहो कितना इंटेलिजेंट है तू। और फिर उसके बाद थान कहता है क्यों, तू मेरा घर गया है ना, तुझे तो पता है कि मैं कैसा हूँ। और फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि चलो पैकिंग दोबारा से हम कंप्लीट करते हैं, ओके। और फिर दोनों पैकिंग करना शुरू कर देते हैं और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब ये लोग जा रहे होते हैं तो किन अपना जो भी घर होता है उसको बड़े ध्यान से देखने लग जाता है और वो थोड़ा सा सैड भी हो जाता है। और उसके बाद थान कहता है किन लेट्स गो। और फिर दोनों कार में बैठते हैं और उसके बाद फिर भी वो सैड दिख रहा होता है पर वो जो डॉल सा होता है रैबिट वो उसको लेता है, निकालता है कार से और उसके साथ फ़ोटोज़ लेना शुरू कर देता है और जिसे देख के थान बहुत स्माइल करता है। और फिर उसके बाद किन कहता है वैसे थान अब हम दोनों साथ हैं तो हम दोनों को अपना नेम भी वो करना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को किस नाम से बुलाएंगे। तो उसके बाद वो कहता है हाँ, तो कोई निकनेम लाइक बेबी चिराग जैसे हमारे में होता है तो इनके में भी बहुत कुछ होता है। और उसके बाद वो कुछ कुछ नाम बोलता है थान, तो उसके बाद किन कहता है ओहो ये कितना स्वीट है नहीं। और उसके बाद जैसे ही थान थोड़ी देर बाद सोच के कहता है चिराग जिसका नाम है डार्लिंग। और फिर उसके बाद किन के हाथ में जो वो जो रैबिट होता है वो एकदम से नीचे छूट जाता है, वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो उसके बाद किन इतना शाय फील करने लगता है। तो उसके बाद किन थोड़ी देर बाद कहता है कि एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को अपने नाम से ही बुलाएं, थान किन। तो उसके बाद थान भी रिपीट करता है किन थान और फिर उसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद किन बोलता है कि हम सेल्फी लेते हैं, ओके। और फिर दोनों सेल्फी ले रहे होते हैं तो थान उसको किस कर रहा होता है बार बार। और उसके बाद किन कहता है कम ऑन सही से स्माइल करना प्लीज़। और फिर दोनों अच्छे से सेल्फी लेते हैं और फाइनली दोनों चले जाते हैं। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब दोनों पहुंच जाते हैं तो उसके बाद थान कहता है कि चलते हैं, तो किन कहता है वेट और उसको हक कर लेता है और कहता है मुझे अभी नहीं जाना प्लीज़, मुझे टाइम भी नहीं मिलता तेरे साथ। तो थान कहता है तो तुझे अपना सामान अनपैक नहीं करना, हाँ। तो उसके बाद किन कहता है कि कम ऑन हमें वैसे भी ना अकेले टाइम नहीं मिलता और अभी कितना अच्छा लग रहा है हम दोनों साथ में हैं। और फिर उसके बाद थान उसके चिन को पकड़ता है और कहता है कि तुझे पता है ना कि अगर अभी हम स्टार्ट हुए तो देयर्स नो टर्निंग बैक, ओके। तो उसके बाद दे स्टार्ट किसिंग वेरी वेरी हॉट एंड सेक्सी किस। और इतने में वहाँ से एक लड़की भागते चिल्लाते हुए आ उन दोनों को देख लेती है और फिर ये दोनों इन लोग का फेस जैसे ये लोग दूर हटते हैं। वाओ, सो शॉकिंग।
और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बॉक्सिंग कैंप पर लड़ाई हो रही होती है। वहाँ पे 2-3 गुंडे आते हैं और वो सीधा विन से लड़ाई करने लगते हैं कि बोलते हैं मेरा पैसा वापस कर। हमने तुझे 1 वीक दिया था और 1 वीक हो चुका है, तो प्लीज़ हमारा पैसा वापस कर। तो और इतने में वो कहता है कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊँगा, और सब फाइट करने लगते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम तुम्हें कहाँ से पैसे देंगे। और जो यहाँ पर कैंप में जो ट्रेनिंग करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब छुप जाते हैं। और फिर उसके बाद सब विन पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं और अंकल पेच बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे बेटे ने क्या किया है, पर आप हमें टाइम दो कि हम तुम्हें आपको पैसा वापस कर देंगे। वो लोग नहीं सुनते हैं और गोली चला देते हैं लड़ाई लड़ाई में। और इतने में ही वहाँ पर थान और किन भी आ जाते हैं। तो उसके बाद वो गुंडे कहते हैं नो इंटरफेयर बिल्कुल भी मत करना हमारे बीच में। तो उसके बाद अंकल पेश कहते हैं कि प्लीज़ हमें थोड़ा सा टाइम दो, हम तुम्हें आपको पैसा वापस कर देंगे। तो वो लोग कहते हैं हमने टाइम दिया था 1 वीक का, इससे ज़्यादा। तो वो लोग कहते हैं कि प्लीज़ हमें 1 मंथ का टाइम दो। तो उसके बाद वो कहते हैं ओके दिया तुम्हें 1 मंथ, पर मुझे इंटरेस्ट के साथ फिर पैसा चाहिए। मतलब बहुत लड़ाई होती है ऐसे ऐसे करके। फिर वो लोग बात मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इतने में हम देखते हैं उनके जाने के बाद वहाँ से सारे स्टूडेंट्स भी चले जाते हैं। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अंकल पेज बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं अपने बेटे को कि हाँ तूने ऐसे क्यों किया, तूने गैम्बलिंग क्यों करी, तूने बैट क्यों लगाया, तेरे को 10 बार मना किया ना ये सब मत करा कर, अब तो सारे पैसे हार गया और वो भी इतने सारे। तो उसके बाद विन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उस दिन मैच में थान हार जाएगा, मेरा मतलब कि वो लोग चीटिंग करेंगे। और फिर इधर हम देखते हैं कि किन स्टूडेंट से बात कर रहा होता है, उसके पास कॉल आ रहे होते हैं बहुत। और फिर उसके बाद वो बात करके अंकल पैच के पास आता है और वो उनको बताता है कि सारे स्टूडेंट अपना रिफ़ंड वापस चाहते हैं और वो लोग अभी नहीं आना चाहते हमारे एकेडमी में। तो फिर उसके बाद ये सुन के सबको और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और फिर उसके बाद अंकल कहते हैं कि ठीक है हम इसका कोई रास्ता ढूंढते हैं, जो जो लोग अपना रिफ़ंड मांग रहे हैं उन्हें पैसे वापस कर देंगे। और ऐसा बोल के वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात को विन अपने पापा के पास आके कहता है कि हमने उनसे प्रॉमिस तो कर दिया, पर आप उनको पैसा कैसे दोगे, अगर हमने टाइम पे पैसा नहीं दिया तो वो सच में मुझे मार देंगे। तो उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि तू ये प्रॉब्लम ना खुद सॉल्व कर। तो उसके बाद विन कहता है कि जो हमारा जिम में जो कलेक्ट है पैसा, हम क्या वो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके पापा मना कर देते हैं और कहते हैं कार को देख के कि तेरी कार है ना, तो उसे बेच दे। हाँ, तो उसके बाद विन मना कर देता है और कहता है कि वो मेरी कार है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि तू थान की कार को भी यूज़ कर सकता है, पर वो विन नहीं मानता है। और उसके बाद अंकल वहाँ से गुस्सा करके चले जाते हैं और यहाँ पर विन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है शिट मैन। और जैसे ही वो अपने डैड का फ़ोन देखता है तो वो कुछ चेक करने लग जाता है और वो चेक करके सीधा बाहर जाता है। और फिर उसके बाद विन बाहर जाके कहता है कि पापा ये आपने पैसे किसको सेंड किए थे, हाँ किसको दिए थे, आप क्या छुपा रहे हो मुझसे। तो उसके बाद उसके पापा कुछ नहीं बोलते हैं और उसके बाद विन बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, बताओ ना आप क्या छुपा रहे हो, हाँ डोंट टेल मी कि आपके साथ स्कैम हो गया, आपने किसी और को पैसे दे दिए। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके पापा के साथ स्कैम हो गया था क्योंकि ये गैम्बलिंग करता था और ये वो। तो उसके पास एक वीडियो कॉल आता है जिसमें वो एक ऑफिसर होता है, वो अंकल को बोल रहा होता है ऐसे ऐसे कि आपके बेटे ने ये किया है, अब उसको बचाने के लिए आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। और ऑब्वियसली अंकल उन लोगों को पैसे दे देते हैं और पैसे देने के बाद पता चलता है कि उनके साथ स्कैम हो चुका है। और फिर उसके बाद विन उनके ऊपर बहुत चिल्ला रहा होता है। तो उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि ये सब तेरे वजह से हुआ है ना, तू ये सब करता ना, मैं उन पर बिलीव करता। पर विन सुनता ही नहीं है कुछ भी और वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगता है अपने पापा से और उसके पापा भी उस पर चिल्लाने लगते हैं। तो इतने में ही उसको कुछ याद आने लगता है किन को, और वो किन आके सीधा विन को चुप कराता है और कहता है कि विन प्लीज़ चुप हो जा, मुझे पता है कि अंकल ने जो किया वो तेरे को बचाने के लिए किया। तो इतने में ही विन उसको धक्का दे देता है और कहता है कि तू चुप रह, तू बाहर का इंसान है, हमारे सामने मत बोल। फिर उसके बाद किन दूर हट जाता है और इतने में ही उसके सामने थान आ जाता है। और उसके बाद किन रोते हुए बोलने लगता है कि सॉरी, मुझे पता है कि मैं बाहर का इंसान हूँ, मुझे पता है कि मुझे तेरे मामले में बोलना नहीं चाहिए, पर तुझे ना तब बात समझ में आएगी जब ये स्कैम से जब कोई इंसान मर जाएगा, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, हमें पता नहीं चलता है, पर ये सब जब हमारे साथ होता है ना तब हमें रियलाइज़ होता है। और ऐसा बोल के किन वहाँ से भाग के चले जाता है।
और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उसके पीछे पीछे थान भी चले जाता है। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि किन बहुत ज़्यादा रोते हुए आता है अकेले भागता हुआ ब्रिज पे, और वो आके रोने लगता है और उसके पीछे थान भी आ जाता है। और फिर उसके बाद वो रो ही रहा होता है तो थान उससे पूछता है, तू ठीक है किन? और फिर उसके बाद किन सीधा थान को हक कर लेता है और कहता है कि पता नहीं स्कैम क्यों बुरे सपने के जैसे मेरे पीछे आ रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कभी नहीं ख़त्म हो रहे हैं। और वो हक करके ही रखता है। और फिर उसके बाद केन जब उसे छोड़ता है तो फिर वो बताता है कि स्कैम के वजह से मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिससे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ था और फिर उनको एक बीमारी हो गई थी। और उस बीमारी से बचने के लिए मेरे पापा ने उनको बचाने की बहुत कोशिश करी थी, जिससे उनका बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ गया था और हम उन्हें बचा भी नहीं पाए थे। किन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ विन को, पर मैं साथ हूँ अंकल के साथ भी, क्योंकि मैं दोनों की फीलिंग्स को समझ रहा हूँ। और उसके बाद किन बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बहुत ज़्यादा, और कहता है कि पता नहीं ये सब बार बार क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे नहीं पता कैसे। और उसके बाद थान उसको सीधा अपने तरफ खींचता है और उसको हग कर लेता है। ओह पुअर बेबी, ही इज़ क्राइंग सो मच। ओह बहुत रो रहा है गाइस ये, सो सैड। और उसके बाद थॉन यार इसको कैसे कंफर्ट कर रहा है ना, सो 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 गुड। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ईता आता है विन के पास और वो उसको आके बोलता है कि देख इन सब चीज़ों में तू अकेले नहीं है, हम सब तेरी हेल्प करना चाहते हैं, मैं, केन, तेरे पापा, ठीक है, हम सब तेरे साथ हैं। तो उसके बाद विन कहता है जो मैंने अभी बोला उसके बाद कौन मेरे साथ रहेगा, हाँ? तो उसके बाद इत कहता है ओहो ज़्यादा मत सोच, हम सब तेरे साथ हैं, ठीक है, हमें पता है कि अभी तू गुस्से में है, बट इट्स ओके। और इत उसको बैग हक करके रखता है और फिर उसके बाद वो उसको फेस में टच करता है विन, और उसके बाद वो आगे मुड़ता है और उसको किसी करने वाला होता है कि वो सीधा उसको वॉशरूम में ले जाता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि विन जब जा रहा होता है तो वो किन को देख रहा होता है रूम में कि वो कॉल्स कर रहा है पर कोई उसका कॉल नहीं उठा रहा है। फिर उसके बाद वो रूम के अंदर जाता है और कहता है कि तू क्या कर रहा है, हाँ? तो उसके बाद किन उसे बताता है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं ये फाइटर्स के नाम वाम दिख रहा हूँ, ये सब काम कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद विन जाता है वहाँ से एक बहुत बड़ी सी फाइल लाता है या बुक में भी रजिस्टर टाइप, और फिर लाके वो किन को देता है और वो कहता है कि तुझे इससे हेल्प मिलेगी, इसमें जो भी नंबर्स हैं तो उनको कॉल कर, ओके, एंड उनसे बात कर। और फिर उसके बाद वो कुछ बात करने के बाद कह देता है कि आई एम सॉरी। तो उसके बाद वो कहता है तो फिर उसके बाद विन कहता है आई एम सॉरी, और हाँ प्लीज़ बुरा मत मानना, बट जो भी मैंने तुझे कहा वो मैं गुस्से में था और मुझे अच्छा लगता है अगर तू मेरे मामलों में दखल दे तो। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि थान किम और विन मिलकर स्पॉन्सरशिप के लिए इधर उधर लोगों से बात कर रहे होते हैं, पर सब उनको मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, सॉरी आई एम सॉरी, और कोई भी उनका साथ नहीं देता है। फिर उसके बाद ये लोग रात को वापस आ जाते हैं और तीनों का मुंह लटका वो होता है, जिसे देखकर सबको पता चल जाता है कि इनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। तो उसके बाद वहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर होता है वो कहता है कम ऑन सब बैठो, पहले कुछ खा लो, ओके, ये सब हम बाद में बात करेंगे, ओके। और फिर उसके बाद सब बात कर रहे होते हैं, सब अपना आइडिया दे रहे होते हैं कि हम ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। और फिर एकदम से ही वो जो इन्फ्लुएंसर होता है वो कहता है कि क्यों ना हम एक काम करें, जब हमारे साथ कोई नहीं आ रहा है तो हम ना अपना ही इवेंट करते हैं, ओके। तो फिर उसके बाद विन मना कर देता है और कहता है कि अगर हम सब चीज़ खुद करेंगे ना तो उसके लिए हमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद किन बोलता है पर हम ये सब कर सकते हैं, हमारे पास थान है ना, तो उसके बाद हो जाएगा। बट उसके बाद कोई भी उनकी बात से एग्री नहीं करता और सब बात कर रहे होते हैं पर किन कुछ नहीं बोलता है उसके बाद, और वो अपना मुंह लटका के सैडली थान को देखता है, खाने को देखता है, और वो चुपचाप सैडली बैठा हुआ रहता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किन अपने रूम में आता है और वो कुछ कपड़े निकालने लगता है अपने लिए, और इतने में वहाँ पर थान आता है और उसको हक करके रखता है, बैक हक। और उसके बाद वो उसका हाथ छुड़ाता है और कहता है कि तुझे पता है ना कि मैं तुम लोग की हेल्प करना चाहता हूँ, पर कोई भी मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। तो उसके बाद थान कहता है पर जो तू बोल रहा है ना वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके बाद किन कहता है पर मैं चाहता हूँ
तेरे को लोग बहुत जानते हैं सोशल मीडिया पे, अगर तू उनसे कुछ बोलेगा तो वो लोग तेरी बात सुनेंगे। प्लीज़ हम ऐसे ही नहीं रह सकते ना, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके बाद थान उसको समझाने की कोशिश करता है पर किन नहीं समझता बिल्कुल भी। और उसके बाद किन अपना एक जैकेट लेता है और उसके बाद वहाँ से जा रहा होता है। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं भी चल रहा हूँ। तो किन कहता है नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ, और हाँ, डोंट फॉलो मी, ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और फिर हम यहाँ दूसरे सीन में देखते हैं कि किन अकेले आ जाता है बार में, और वो बैठ के अपना क्रॉसवर्ड पज़ल सॉल्व कर रहा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। और इतने में ही वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, पर किन उसे मना करता रहता है, पर वो लड़का नहीं मानता है और उसको टच कर रहा होता है। तो उसके बाद किन को गुस्सा आता है और वो कहता है छोड़ छोड़। अगर वो नहीं छोड़ता है तो फिर इतने में ही किन उसको सीधा एक पंच मारता है। और उसके बाद इतने में ही वो लड़का खड़ा होता है, कहता है तूने मुझे मारा कैसे, यूँ। और इतने में ही वो उसको पंच मार रहा होता है, पर इतने में ही वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। और यहाँ पर हमारा ये सेकेंड लीड होने वाला है जिसका नाम है यूथ। और फिर उसके बाद वो उसको मार देता है और कहता है कि जा यहाँ से युग गवार। और वो वहाँ से चले जाता है और उसके बाद दोनों साथ में बैठते हैं और किन उसको थैंक यू बोलता है। और फिर उसके बाद जो यूथ होता है वो कहता है किन से कि यू ओके ना, वेल तूने पता है बहुत अच्छा किया उसको मार के। और फिर उसके बाद वो उसको देख रहा होता है कि ये क्या कर रहा है, और वो भी यूथ भी इससे थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। और वो मुए थाई के बारे में कुछ बात करता है जिसको सुनकर किन बोलता है कि सॉरी प्लीज़ उसके बारे में बात मत करो मुझसे, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो इतने में यूथ कहता है तो किसके बारे में बात करना चाहते हो, हम किसके बारे में बात करें। वेल मेरा नाम यूथ है, और आपका कोई बॉयफ्रेंड है। तो उसके बाद किन बोलता है बॉयफ्रेंड। और इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर थान आ जाता है और कहता है कि हाँ है इसका बॉयफ्रेंड, मैं हूँ। और उसके बाद थान सीधा किन का हाथ पकड़ता है और कहता है लेट्स गो किन, और ऐसे बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और फिर उसके बाद एंड गाइस, मैंने ये रील डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप देख सकते हो कि इसका फेस, ओ माय गॉड, सो जेलस, आई मीन हाउ। और फिर उसके बाद वो सीधा उसको कहीं लेके जा रहा होता है, पर यहाँ पे सब डांस कर रहे होते हैं बार में। और फिर उसके बाद वो उसको कुछ इससे पहले बोले किन पागलों के जैसे डांस करने लग जाता है उसके सामने, और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आके डांस कर रहा है, उसको सड्यूस कर रहा है एक्चुअली, टचिंग टचिंग, वेरी वेरी टची टची ही इज़। और फिर उसके बाद वो मना कर रहा होता है थान कि प्लीज़ तू क्या कर रहा है, मत कर मत कर। पर किन उसकी नहीं सुनता है और बहुत सेक्सी डांस करने लगता है उसके सामने। तो उसके बाद थान कहता है अच्छा तो तू ये करना चाहता है, कम ऑन चल मेरे साथ। और उसको सीधा कार में ले जाता है एंड लिटरली दे आर डूइंग इन द कार, मैन, सो हॉट सीन। और उसके बाद दोनों किस कर रहे होते हैं, इतने में थान बोलता है कि तूने तो बोला था कि मुझे भूख लगी है, आई एम वेरी हंग्री। तो उसके बाद किन कहता है मैंने बोला था एंड आई एम ईटिंग, ही इज ईटिंग थान, ओ माय गॉड, वेल आई एम सो सॉरी, मैं क्या क्या बोल रही हूँ वेल। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि आफ्टर डूइंग इट, यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि विन और इद बैठ के कुछ खा रहे होते हैं और वो दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि नाइस वेदर ना, वेल मैं यहाँ पे हमेशा आया करता हूँ खाना खाने के लिए। और फिर उसके बाद वो कहता है विन कहते हैं कि नाइस स्पॉट, डेटिंग स्पॉट है ना ये हमारा, हाँ। और बात करते करते ही विन कुछ डीपली सोचने लग जाता है और उसके बाद एक उसे समझाता है कि देख जो प्रॉब्लम हुई है वो सॉल्व हो जाएगी और मुझे पता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। वो बहुत प्यार से समझा रहा होता है उसका हाथ पकड़ के। और फिर इतने में हम देखते हैं कि वो उसकी बात को समझ जाता है और उसको थैंक यू बोलता है। और इतने में एक उसको किस करने वाला होता है पर उसके चोट पे लग जाता है और फिर उसके बाद वो कहता है आउच, तो वो उसको सॉरी बोलता है एंड ऑफ कोर्स दे गोना डू द किस। और फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों बहुत सेक्सी हार्ट किस करते हैं और इतने में ही उसका फ़ोन आने लग जाता है। ईद का वो फ़ोन लेके चले जाता है। एंड गाइस, जो लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लास्ट में एक ट्विस्ट आने वाला है एंड वो ट्विस्ट क्या ट्विस्ट, ओ माय गॉड, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि
किन और थान अपने बेड पे होते हैं और किन सॉरी बोलता है कि मैं बिना बताए तुझे बाहर चले गया ना। और उसके बाद थान कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, ओके। तो फिर उसके बाद किन बोलता है मैं सच में जिम की बस हेल्प करना चाहता हूँ, पर कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। मुझे पता है कि अगर तू बोलेगा ना तो लोग तेरी बात ज़रूर सुनेंगे। और उसके बाद थान कहता है कि अब से मैं तुझे ट्रस्ट करूँगा और सपोर्ट करूँगा, ओके। तो उसके बाद किन कहता है थैंक यू थान। और फिर वो उसको फॉरहेड पे किस करता है बहुत क्यूटली। और इतने में थान कहता है कि अगर सब ठीक हो चुका है तो फिर क्यों ना हम थर्ड राउंड के लिए चले, हाँ। और उसके बाद किन भी लाइक थर्ड राउंड, ओके लेट्स गो फॉर इट मैन। एंड ही लिटरली गोइंग फॉर थर्ड राउंड, माय गॉड ही इज़ सो बोल्ड। एंड उसके बाद द हार्ट किस, वाओ। और ऑफ कोर्स दे गोना डू द होल नाइट। और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि केन फाइनली सबको बोल रहा होता है कि हम खुद ही सब ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, इवेंट करेंगे, जो करेंगे हम करेंगे। तो उसके बाद सब बोलते हैं यार तू अभी भी उसी पे अटका हुआ है, हाँ तुझे पता है ना इसमें बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो उसके बाद केन सबको बताता है कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, हमें स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा। और फिर उसके बाद सब बात करते हैं ओके देन वेल अगर हम ये सब करेंगे तो इससे हमारा जिम का रेपुटेशन भी बढ़ेगा, ये वो करके। और इतने में ही जो एथ होता है वो इनको आइडिया देता है कि इनको कि अगर तुम स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहे हो तो क्यों ना तुम एक ऐसे इंसान के पास जाओ जिन्हें बहुत सारा पैसा हो, जिनके पास वो मतलब टिपिकली एक इंसान को सजेस्ट करता है जिसका नाम है एमपी। और वो वहाँ पे जाएंगे। और फिर उसके बाद सब कहते हैं कि अंकल पैच कहते हैं कि मेरे पास जो ज्वेलरी है मैं उनको बेच के पैसे इकट्ठा कर लूँगा। तो उसके बाद विन कहता है कि उससे तो हो नहीं पाएगा, वेल इतना ज़्यादा पैसा मैं भी अपना जो ट्रक है मेरे पास मैं उसको बेच दूँगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब चिल हो जाते हैं और सब बात कर रहे होते हैं हमें ये करना होगा। और फाइनली सब किन की बात से एग्री हो जाते हैं। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किन ऑफिस में बैठा हुआ होता है और वो कुछ रेडी कर रहा होता है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। वो अपना बहुत दिमाग लड़ा रहा होता है। और इतने में वहाँ पे थाना के उसको बैठा हुआ देख रहा होता है कि क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। वो बस उसको बैठ के देख रहा है। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर और वो इन्फ्लुएंसर आता है और वो दोनों खेलने लगता है। वो जो इन्फ्लुएंसर होता है वो कहता है कि प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसे करो कि हम लोग ऐसे फाइट करें, मेरे पास एयर है, वाटर है, ठीक है, ये सब है, सुपर पावर्स है मेरे पास, सुपर हीरोज़ के जैसे, ओके। और मैं आपको कर रहा हूँ वाओ। और फिर उसके बाद दोनों वहाँ पे प्ले कर रहे होते हैं ऐसे सुपर हीरो। और यहाँ से केन उन दोनों को देख रहा होता है बड़े ध्यान से। और उसके बाद वो कहता है कि वाओ मुझे फाइनली आइडिया मिल गया है। और उसके बाद फाइनली वो थान को बोलता है कि मुझे आइडिया मिल गया। और जिससे तो सुन के थान बहुत खुश हो जाता है। और यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि थान और केन एक हॉस्पिटल जाते हैं और वो लोग जाके एक स्पॉन्सर से बात करते हैं। और उसके बाद केन उन्हें समझाते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें तो हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो उसके बाद वो जो जो भी होता है वो, और उसके बाद वो कहते हैं कि ओके वेल वैसे इसमें कोई लोगों को इंटरेस्ट तो आएगा नहीं। तो उसके बाद केन ने पूरी प्रेजेंटेशन रेडी कर रखी होती है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि इस बार हमारा थीम अलग है, हीरो वर्सेस विलन, जिसमें जो हमारा जो ट्रेडिशनल फाइट है इसमें वो नहीं होगा। आप बाकी की डिटेल्स देख सकते हैं। और जब वो देखते हैं तो उसके बाद उनको बहुत अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि वाओ इंटरेस्टिंग, वेल तुमने इतनी मेहनत करी है तो मैं तुम्हारे साथ देने के लिए रेडी हूँ, पर उससे पहले तुम्हें इस इंसान को मेरे पास लाना होगा, मुझे ये इंसान फ़ाइट में चाहिए। तो उसके बाद जैसे ही वो लोग फ़ोटो देखते हैं दोनों शॉक, क्योंकि जो फ़ोटो में है वो यूथ है जो कि इनको रात को मिला था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक टेंपल आते हैं फाउंडेशन में। और फिर उसके बाद वहाँ पर थान कहता है कि आर यू श्योर कि हम उससे बात करने वाले हैं। तो किन कहता है हम यहाँ तक आ गए हैं और जिम के लिए हमें ये करना होगा, ओके कम ऑन। और फिर उसके बाद वो लोग इधर उधर उसको ढूंढ रहे होते हैं और फाइनली वो मिल जाता है यूथ। और किन यूथ को सब समझा देता है, पर यूथ कहता है कि नहीं आई एम सॉरी, सो सॉरी, पर मैं फ़ाइट नहीं कर सकता, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि अब मैं किसी को भी हर्ट नहीं करूँगा। तो उसके बाद किन कहता है कि प्लीज़
हम चाहते हैं कि आप फाइटिंग रिंग में वापस आओ। तो उसके बाद वो कहता है कि आई एम सो सॉरी, पर अब मैं यहीं पर ही रहना चाहता हूँ, मैं बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ यहाँ पर रह के। और उसके बाद वो किन कहता है कि अगर आप हमारे साथ आए, हमारा साथ दोगे, तो उसमें जो पैसा का जो प्रॉफ़िट मिलेगा उससे भी आप बच्चों की हेल्प कर सकते हो। फिर उसके बाद यूथ बेफ़ालतू में उससे फ्लर्ट कर रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि पहले मुझे लगता था कि आप सिर्फ क्यूट हो, पर आपसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि आप तो इंटेलिजेंट भी बहुत हो। और बहुत स्माइल स्माइल करके बात करने लगता है दोनों। और उसके बाद यहाँ पे बीच में फंसा हुआ थान को गुस्सा आता है और वो सीधा अपना मुका बेंच पे, और यूथ उसको देख के और ज़्यादा उसको टीज़ कर रहा है बस। और उसके बाद वो कहता है कि वेल, मुझे आपका कॉन्सर्ट बहुत अच्छा लगा, तो आपके कॉन्सर्ट में जो हीरो है, तो आपके लिए तो मैं हीरो हूँ, है ना, तो मेरा विलन कौन होगा हमारे लिए। तो फिर उसके बाद वो डायरेक्टली उसको ही बोल रहा होता है ऑब्वियसली, थान को। और फिर उसके बाद वो बोल भी देता है कि थान, वेल, ये लग भी रहा है विलन के जैसा, तो अच्छा होगा कि ये विलन हो। और इधर इसको कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, थान को कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। थान भी लाइक, बेटा तू मुझे फाइटिंग रिंग में मिल, तेरी हड्डियाँ तोड़ता हूँ। ही भी लाइक। फिर उसके बाद यहाँ पे किन उसे दोबारा से कॉन्सेप्ट समझाता है। और फिर उसके बाद यूथ कहता है कि वेल, आपकी बात मानने से पहले मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ। और जैसे ही थान ये लाइन सुनता है, थान को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा किन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि किन, चल हम घर चल रहे हैं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चल मेरे साथ। पर किन नहीं उठता और कहता है थान प्लीज़ मेरी बात सुन। और फिर उसके बाद वो कहता है नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, चल मेरे साथ। और फिर उसके बाद किन कहता है कि आप कहाँ बोल रहे थे, हमें कहाँ जाना है। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये लोग बच्चों के साथ बैठ के पेंटिंग कर रहे होते हैं, ड्राइंग कर रहे होते हैं। और सबका एक एक ग्रुप बना हुआ होता है। थान के पास कुछ बच्चे होते हैं, यूथ के पास कुछ बच्चे होते हैं, और थोड़े बच्चे किन के पास होते हैं। और यूथ उसको देखता है थान को, और सीधा वो उसके पास जाके बैठ जाता है किन के पास, और उसको बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। और फिर उसके बाद ये सब देख रहा होता है थान, और उसको बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब बच्चों का ड्राइंग फिनिश हो जाता है, तो सब अपनी ड्राइंग ऊपर उठा के देखते हैं। और फिर उसके बाद यूथ सब बच्चों के लिए क्लैपिंग बजाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यूथ कहता है कि चलो अब एक सॉन्ग का टाइम है, तो हमारे लिए आज कौन गाना गाएगा, ये सरप्राइज़ है। और हमें ये सरप्राइज़ देगा कौन, किन। और फिर उसके बाद सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद किन यूथ के पास जाके बैठता है, और फिर सब मिलके गाना गाना शुरू करते हैं बहुत क्यूटली स्वीटली। और उसके बाद सब वाइब कर रहे होते हैं बहुत प्यार से। और किन को, थान को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर जैसे ही वो उसका स्माइली फेस देखता है, उसका गुस्सा गायब हो जाता है और वो उसमें पूरा डूब जाता है। और गाना ख़त्म होने के बाद इधर एक बच्चा कहता है कि आप दोनों डेट कर रहे हो क्या? हाँ, आप दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। तो वहाँ पर जो एक लड़की होती है वो कहती है नहीं, ये दोनों साथ में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, कि इनको थान को डेट करना चाहिए, ये दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे ये दोनों बच्चे लड़ाई करने लगते हैं, नहीं ये दोनों अच्छे लग रहे हैं, नहीं वो दोनों अच्छे लग रहे हैं, ये दोनों अच्छे लग रहे हैं, वो दोनों अच्छे लग रहे हैं। और फिर इतने में ही किन कहता है कि ओके ओके वेट, मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करता हूँ, हम दोनों डेट नहीं कर रहे, एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड थान है। और जिसे सुन के थान के तो स्माइल ही नहीं रुकती है, ओह माय गॉड। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चारों मिलकर बात कर रहे होते हैं, और यूथ कह देता है कि मैं फ़ाइट करने के लिए रेडी हूँ, अब मुझे मेरे लाइफ का पर्पस मिल गया है, तो आई एम रेडी। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब बात करते हैं कि ओके, तो फाइनली डील इनकी हो जाती है। एंड माय गॉड, थान यहाँ पर पूरे टाइम इतना जेलस, इतना गुस्से में, पर ही लुकिंग सो सेक्सी एंड हॉट, डैम हेल। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अंकल अपना ज्वेलरी सेल कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, पर वो जो ले रहे होते हैं वो उसको सही से प्राइस नहीं देते हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे से थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल सकता है, पर वो अंकल मना कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अंकल पैच फाइनली मान जाते हैं। और इधर बाहर हम देखते हैं कि यहाँ पर विन भी अपना कार बेचने वाला होता है। और उसके बाद वो कहता है ये बहुत कम प्राइस है, क्या मुझे थोड़ा ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो उसके बाद विन भी थोड़ा सैड हो जाता है, पर वो मान जाते हैं दोनों इधर कि ओके हम बेचने के लिए तैयार हैं। और इतने में ही वहाँ पर वो इन्फ्लुएंसर भागता हुआ आता है, और वो कहता है कि किनको स्पॉन्सर मिल गया है,
तो उसके बाद यहाँ पर अंकल मना कर देते हैं बेचने के लिए और वो वापस ले लेते हैं अपना ज्वेलरी। और फिर उसके बाद बाहर वो विन के पास भी जाता है और कहते हैं कि किन को स्पॉन्सर मिल गया है। तो उसके बाद यहाँ पर विन भी वो अंकल को मना कर देता है और कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं अपनी कार नहीं बेच रहा, आप जा सकते हैं। और विन कितना खुश लग रहा है, यस यस यस, ओह माय डियर कार, आई लव यू सो मच, ही इज़ गोइंग क्रेजी। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि थान और किन आके अपनी कार में बैठते हैं और ऑब्वियसली थान बहुत ज़्यादा गुस्से में है किन से। और उसके बाद किन कहते हैं कि अगर मैं तेरे साथ हॉस्पिटल नहीं आता तो तू क्या करता, हाँ। और उसके बाद किन कहता है तू जेलस है मुझसे, हाँ जेलस। तो उसके बाद किन कहता है वो रैबिट लेके, थान प्लीज़ डोंट बी जेलस ना, हाँ। तो उसके बाद थान कहता है तू क्या कर रहा है। तो उसके बाद किन उसे मनाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो, प्लीज़, ओके, तुझे क्या चाहिए, हाँ प्लीज़ मुझे बता, जो तू बोलेगा वो मैं करूँगा। तो उसके बाद थान उसके क्लोज जाता है और कहता है कि मुझे उस दिन रात के जैसे सब चाहिए, तो तू करने के लिए तैयार है मेरे साथ सब चीज़। तो उसके बाद वो कहता है कि अगर मैंने सब चीज़ सेम किया उस रात के जैसे तो तू गुस्सा बंद कर देगा ना मेरे साथ। और फिर उसके बाद किन उसके कान के पास जाता है और कहता है कि ओके देन सी यू टुनाइट। और फिर यहाँ पे हाँ कितना खुश लग रहा है हमारा थान। और फिर उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एंड गाइस ये रहा हमारा ट्विस्ट। ये नहीं पता कि एथ किससे बात कर रहा है, पर एथ के पास किसी का कॉल आता है और वो एथ को बोलता है कि वो जो किन है उसको सजेस्ट कर MP पूवेश के पैसा मांगने के लिए। और ये वही इंसान का नाम लेता है किन के सामने। एंड आई डोंट नो ये क्या कर रहा है। वेल और यहाँ पर हमारा एपिसोड 5 ख़त्म होता है। एपिसोड 6 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।